हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीत बंसल है और मैं अपनी दूसरी वीडियो लेकर के आ गया हूँ आप सब लोगों के लिए, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के कोड को अगर हमें क्रोम पे डीबग करना हो तो हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हर बंदे को ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर हम लोग बेसिकली जॉब कर रहे हों या फिर स्टूडेंट लाइफ में हम कोड को सीख रहे हों, तो अगर हमें कोड में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमें उसको डायग्नोज करने के लिए डीबग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो विदाउट डीबग ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कोड में देखें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो debug basically helps us to reduce the complexity of checking what is a problem in the code and get the solution out of it. Okay, so let's start guys then. So let me open the Chrome window. तो जैसे मैंने बताया बेसिकली कि मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि क्रोम पे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे डिबग कर सकते हैं। तो और यही सिमिलर स्टेप्स हम बेसिकली फॉलो करते हैं विद अदर ब्राउजर्स, लाइक अगर वो फायरफॉक्स है या ओपेरा हो, कोई और ब्राउजर भी हो, तो सिमिलर स्टेप्स में वहाँ पे भी फॉलो करने रहेंगे। नॉट सेम बट सिमिलर, एक दो स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेप्स विल बी सिमिलर फॉर अदर ब्राउजर्स। तो अगर हमें क्रोम पे जावास्क्रिप्ट के कोड को डीबग करना होता है तो क्रोम हमें बेसिकली डेवलपर टूल प्रोवाइड कराता है। फ्रेंड्स, तुम लोगों को याद होगा मेरी पहली वीडियो मैंने बताया था कि क्रोम बेसिकली डेव टूल प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके उसका आउटकम देख सकते हैं। तो आज मैं बेसिकली उस चीज़ को डिटेल में बताऊंगा कि अगर हमें कोड को डीबग करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स। तो हमें करना क्या है कि हमें बस ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके बाद हमें राइट क्लिक करना है। लेट मी जूम द सो दैट सब लोगों को क्लियरली दिखे। तो इसके ऊपर तुम राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक जैसे ही आप लोग करोगे उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको इसमें सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये डेवलपर टूल वाली विंडो लॉन्च हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों, जब भी हम लोग कोड को डीबग करते हैं तो मोस्टली हमें दो टैब्स की ही जरूरत होती है। पहला कंसोल एंड दूसरा सोर्सेस। फिर से बता रहा हूँ कि जब भी हमें कोड को डीबग करना होता है क्रोम पे तो हमें दो टैब्स की जरूरत पड़ती है। पहला है कंसोल, दूसरा है सोर्सेस। कंसोल टैब बेसिकली कंसोल टैब के अंदर हमें हम बेसिकली कोड को लिख करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करके उसका आउटकम देख सकते हैं। और सोर्सेस टैब के अंदर हम वो सब फाइल्स देख सकते हैं जो फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट में पड़ी हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी एक index.html या index.html में एक जावास्क्रिप्ट फाइल को इंजेक्ट करके अगर मैं उस प्रोजेक्ट को क्रोम पे चलाता हूँ तो वो सब फाइल्स लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है। यहाँ पे आपको वो सब फाइल्स लिस्टेड होकर के दिखने लगेंगी। और आपको जिस भी फाइल पे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो आपको ये बेसिकली एक मिनीफाइड फाइल है। डोंट वरी अबाउट इट। हम इस जब हम लोग एग्जांपल बना करके देखेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बट फॉर एग्जांपल अभी के लिए एक फाइल, जितनी भी फाइल्स आपके प्रोजेक्ट में होंगी वो सब यहाँ पे दिखेंगी। और जितनी भी आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल, एचटीएमएल फाइल्स होंगी वो सब यहाँ पे दिखेंगी। और अगर आपको किसी भी फाइल को डीबग करना है, किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को डीबग करना है, तो आप बेसिकली उन फाइल्स को ओपन करोगे और यहाँ पे डीबग पॉइंट्स लगाओगे। तो वो भी देखते हैं बेसिकली कि डीबग पॉइंट्स हम कैसे लगाते हैं और हम कोड को कैसे डीबग करते हैं। ओके, गुड। सो नाउ लेट्स जंप ऑन द कोडिंग पार्ट फर्स्ट। तो हम करते क्या, बेसिकली एक index.html फाइल बनाते हैं और फाइल में हम सिंपल दो नंबर लेते हैं, where a equals let's say 10 and where b equals to let's say 20, एंड एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं where sum equals to a plus b, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इनके सम को प्रिंट करते हैं। सम इज राइट। तो ये मैंने कोड सेव कर दिया। अगर मैं देखता हूँ ये कोड सी ड्राइव में टेस्ट नाम के फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अब इस फाइल को ओपन करते हैं। तो हम जाते हैं उसी लोकेशन पे, ये वो वाली फाइल है
जो हमने यहाँ पे खोली हुई है, और ये एडिटर जो मैं यूज कर रहा हूँ VS कोड है। सो फ्रेंड्स, इट्स अप टू यू कि तुम्हें कौन सा एडिटर जो है पसंद है। वी कुड हैव मैनी एडिटर्स राइट नाउ। वन इज विजुअल कोड, VS कोड जो यहाँ पे दिख रहा है, बाकी एडिटर्स लाइक इंटेलिजे, सबलाइम, नोटपैड प्लस प्लस, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। इक्लिप्स, तो वो एडिटर आप यूज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इस फाइल को पर डबल क्लिक करते हैं तो ये क्रोम में बेसिकली लॉन्च हो जाएगी। अब उसके बाद अगर मैं कोड में देखता हूँ तो कोड में मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का। इसमें मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ कि दो नंबर लिए A एंड B, दोनों को मैंने प्लस किया और उनके प्रिंट सम को यहाँ पे प्रिंट किया। अब अगर मुझे ये देखना हो कि ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है लाइन बाय लाइन, जावास्क्रिप्ट में बेसिकली जैसे हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट होती है, इंटरप्रेट मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो अगर मुझे वाकई में देखना हो कि ये लाइंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, तो हम डीबग करके कोड को चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कैसे एग्जीक्यूट होती है और किस लाइन का कैसे आउटकम हम देख सकते हैं। और इन फ्यूचर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि अगर कोई एरर आती है कोड के अंदर तो एरर को भी ट्रेस करने का हम कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो तो जैसे मैंने बताया था, अगर हमें कोड को डीबग करना होता है तो हम क्या करते हैं, ब्राउजर वाली जो विंडो होती है, जैसे विंडो ओपन हुई, मैंने इस फाइल को डबल क्लिक किया, विंडो ओपन हो गया, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड मैं इस इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इतने सारे टैब्स को खोल देगा, इतने सारे टैब्स आपके सामने जाएंगे। इसमें आपको अगर अभी के लिए आउटकम देखना है तो आप कहाँ जाओगे, कंसोल वाले टैब पे। तो कंसोल वाले टैब पे आपको आउटकम दिखेगा, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है। तो जो भी हम चीजें कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट करते हैं वो यहाँ पे प्रिंट होकर के दिखती हैं कंसोल के अंदर, क्योंकि ये जो कंसोल ऑब्जेक्ट है ये कंसोल टैब को रिप्रेजेंट करता है। और डॉट लॉग मेथड जो होता है बेसिकली ये वो स्टेटमेंट्स को उस कंसोल के अंदर लॉग कर देता है। तो यहाँ पे आप देखो, सम इज एंड देन a प्लस बी, मतलब 10 प्लस 20 मीन्स 30। सो यहाँ पे चीज प्रिंट हो गई। नाउ अगर हमें देखना हो कि हमें अगर इसको कोड को डीबग करना हो, देन हाउ वी कैन डू इट। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि हमारे पास सोर्सेज नाम का टैब होता है ना। अब इस सोर्सेज नाम के टैब में अभी आप देख सकते हो कि सी के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ये index.html फाइल है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये सेम कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ठीक है, तो अगर आपको डीबग करना होगा कोड को तो आपको करना क्या है, सिंपल, आप इस फाइल को ओपन करोगे सोर्सेस टैब के अंदर, और ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, जिस लाइन पे भी आपको अगर आपको इसको डीबग करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। तो ब्रेक पॉइंट आप उस लाइन पे लगाते हो जहां से आपको डीबग स्टार्ट करना है, या जिस लाइन का आपको एग्जीक्यूशन या आउटकम देखना है। तो जैसे अगर मैं इस लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ वेर इक्वल टू 10, तो आप देख रहे हो कि जब मैं ये नंबर्स पे होवर कर रहा हूँ तो ये ग्रे कलर की ग्रे कलर का शेडो दिख रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये ब्लू कलर का पॉइंटर यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये पॉइंटर ये बताता है कि ये बेसिकली यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट हो गया है। उसका मतलब क्या होगा कि जब भी आप इस कोड को एग्जीक्यूट जब भी ये कोड ब्राउजर एग्जीक्यूट करेगा तो ब्राउजर का कंट्रोल इस ब्रेक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, और ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप बेसिकली प्रोग्राम को अलाउ नहीं करोगे आगे बढ़ने का, या ब्राउजर को अलाउ नहीं करोगे आगे बढ़ने का। तो जैसे अगर अब आपको बेसिकली अगर आप इसको डीबग करना चाहते हो तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला स्टेप होगा आप ब्रेक पॉइंट लगाते हो। ब्रेक पॉइंट इट्स अप टू यू कि आपको ब्रेक पॉइंट लगाना कहाँ पे है, और उसके बाद आप क्या करते हो, कोड को रीलोड कर देते हो। जैसे आप कोड को रीलोड करोगे तो आप देखो बेसिकली कंट्रोल यहाँ पे आ गया। इसका मतलब आपकी फाइल ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहा है और अब ब्राउजर इस लाइन पे आके अटक गया है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। अब बेसिकली ये कंट्रोल आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक आप इसको आगे मूव नहीं करोगे। ठीक है, अब कंट्रोल को आगे मूव कैसे करा जाए ये क्वेश्चन आता है। तो इसको मूव करने के लिए ऑन द राइट साइड यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, रेज्यूम, स्टेप ओवर, नेक्स्ट फंक्शन कॉल, स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल, स्टेप आउट एंड स्टेप, एंड ये है बेसिकली डीएक्टिव ब्रेक पॉइंट्स। ये ऑप्शंस हैं जो बेसिकली कंट्रोल को, जो इस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे अगर मैं अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, स्टेप ओवर ये वाला ऑप्शन यूज करूंगा, स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये
ब्राउजर का कंट्रोल जिस भी लाइन पे हो उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसका आउटकम आपको दिखाएगा और उसके बाद कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा। तो अब इसका एक शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस F10। बेसिकली आप कंट्रोल प्लस भी कर सकते हो और यहाँ पे F10 भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, बेसिकली सिंपल आपको करना क्या, या तो आप सीधे कीबोर्ड पे जाके F10 की प्रेस करो, और या फिर आप यहाँ से क्लिक कर कर के भी स्टेप ओवर कर सकते हो। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों देखना क्या होगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ये देखो तो क्या हुआ, बेसिकली ब्राउजर ने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी और अब कंट्रोल अगली लाइन पे शिफ्ट हो गया। अब बात आती है कि इस लाइन का आउटकम अगर मैं देखना हूँ, आउटकम क्या होना चाहिए, आइडियली हम कर रहे हैं A=10। A=10 मीन्स ये जो 10 वैल्यू है वो A में साइन हो गई होगी। तो अगर मैं देखो दोस्तों, अगर मैं A पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है, राइट। तो ये बेसिकली आउटकम दिख रहा है मुझे इस स्टेटमेंट का, कि मैंने अगर A=10 किया मतलब 10 वैल्यू A में इनिशियलाइज हो गई। ऐसे ही सिमिलरली अगर मुझे और आगे बढ़ना है तो मैं दोबारा से स्टेप ओवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा अगेन। जैसे क्लिक करूंगा तो अब आप देखो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब अगली लाइन पे हम आ गए और यहाँ पे आप देखो बी की वैल्यू 20 है, राइट। अगर बेसिकली एक तरीका होता है वैल्यूज को देखने का कि आप उस वेरिएबल पे जाकर के होवर कर दो तो वैल्यू दिख जाती है। एक तरीका और होता है कि अगर मैं इस केस में अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंपल ए लिखता हूँ तो आप ए की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो। जो वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है वही वैल्यू आपको कंसोल में दिखेगी। ऐसे अगर मैं बी की बात करूं तो बी के केस में भी अगर मैं एंटर करता हूं तो 20 मीन्स यहाँ पे बी की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखेगी, राइट। तो ये 20। सेम गोज फॉर दिस स्टेटमेंट वेयर वी आर एडिंग ए प्लस बी। तो अगर मैं दोबारा से स्टेप ओवर वाला ऑप्शन ट्राई करूंगा तो अगेन ए प्लस बी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इसका रिजल्ट सम में इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे अब सम पे ओवर करो 30 आ गया, राइट। अभी तक कंसोल लॉग नहीं हुआ होगा क्योंकि हम कंसोल लॉग पे अभी तक ब्राउजर का कंट्रोल आया ही नहीं है, राइट। अब आया है तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जैसी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सम इज ये स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली स्टेटमेंट कंसोल लॉग पे प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं अब आगे एग्जीक्यूशन बढ़ा दूं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यू गो टू कंसोल एंड सी दिस इज द रिजल्ट, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, F10। F10 बेसिकली लाइन बाय लाइन आगे बढ़ने का तरीका होता है कि मेरा जो एग्जीक्यूशन है, मेरा जो कंट्रोल है वो लाइन बाय लाइन करके एग्जीक्यूट हो और अगली लाइन पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाए, राइट। उसके बाद मैं आगे बढ़ा देता हूँ उसको एंड वी आर डन। So this is how basically we debug the JavaScript code, right, using F10 option। तो F10 के थ्रू बेसिकली आपने देखा कि लाइन बाय लाइन हम एग्जीक्यूट करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं एक ऑप्शन आपको और बताता हूँ, इसमें दूसरा आपने देखा होगा स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल, ये वाला है ना। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है डिबगिंग में। इसका रोल क्या होता है बेसिकली कि जैसे ये तो प्लेन स्टेटमेंट्स थे, यहाँ पे कोई भी फंक्शन कॉल नहीं थी, है ना। क्योंकि बेसिकली अगर हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के अंदर भी हमारे पास वी डू हैव लॉट्स मैनी लाइंस विच विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर मुझे लेट से एक बीच में एक फंक्शन कॉल आ गई और मुझे फंक्शन के अंदर के कोड को भी मुझे डिबग करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो अगर हम F10 यूज करेंगे तो F10 क्या करेगा, उस फंक्शन की कॉल को एग्जीक्यूट तो कर देगा बट उसके अंदर नहीं जाएगा। मतलब उसके अंदर आपको ये नहीं दिखाएगा कि कौन सी लाइन कैसे एग्जीक्यूट है। तो अगर मुझे मेरी लाइन में अगर मेरे एग्जीक्यूशन में कहीं भी फंक्शन कॉल आती है और मुझे फंक्शन कॉल के अंदर घुस करके भी देखना है कि वो फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो मैं बेसिकली यहाँ पे F11 वाला ऑप्शन यूज करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली दो वेरिएबल बनाते हैं ए एंड बी, ये फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन एट ए maybe two parameters x and y, right? And here what we do, console dot sum is x plus y, and here हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं, राइट। सिंपल।
यहाँ पे हमने क्या करा, दो वेरिएबल बनाए ए एंड बी, ए में 10 इनिशियलाइज किया, बी में 20 इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन कॉल है जिसमें हम एक्स वाई पैरामीटर पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसके सम को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मैं, आप देखोगे बेसिकली कि मेरा कोड यहाँ पे चेंज हो गया है ना। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट लगा रखा था इसीलिए कंट्रोल यहाँ पे आके अटक गया। मैं इस ब्रेक पॉइंट को अगर मुझे हटाना होगा तो मैं सिंपल इस पे दोबारा से क्लिक कर देता हूँ तो ब्रेक पॉइंट हट जाता है। अब अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो ये कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे जाके देखूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कंसोल लॉग यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट अगर मुझे इसको इसको डीबग करना हो तो मैं कैसे करूंगा, क्वेश्चन ये आता है। तो देखते हैं, तो सोर्सेस पे जाते हैं, राइट। हम क्या करेंगे, वही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेयर, इस वाली लाइन से। अगर मैं इस लाइन से ना स्टार्ट करके इस लाइन से स्टार्ट करता हूँ, नाउ इफ आई रीलोड द प्रोग्राम, तो क्या होगा फ्रेंड्स, कंट्रोल यहाँ पे ना रुक करके कंट्रोल यहाँ पे रुकेगा, है ना। देखते हैं वाकई में ऐसा होता है नहीं होता है। रीलोड करते हैं, आप लोग देख सकते हो जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया है वहाँ पे कंट्रोल हो गया। अब अगर मुझे देखना है, अब ये लाइन क्योंकि एग्जीक्यूट ऑलरेडी हो चुकी है तो इसका आउटकम यहाँ पे होवर पे दिखेगा। इसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना है और यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं है तो मैं सिंपल स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल करूंगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। और इसका एग्जीक्यूट होने के बाद आप इसका आउटकम भी देख सकते हो। अब जो अगली लाइन है मेरी, बेसिकली जो अगला स्टेटमेंट है वो है इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन, ऐड वाले फंक्शन का। अब अगर मैं यहाँ पे F10 करता हूँ, देखना दोस्तों अगर क्या होगा, अगर मैं F11 ना करके F10 करूंगा तो फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो जाएगा बस फंक्शन के अंदर नहीं आएगा कंट्रोल। तो मुझे नहीं पता बेसिकली कि फंक्शन के अंदर अगर मुझे कोड को डीबग करना हो कैसे चल रहा है, अगर मुझे देखना हो कि फंक्शन के अंदर कोड मेरा कैसे चल रहा है तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती है, राइट। तो अब अगर देखो मैं F10 करता हूँ, राइट, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया बट कंट्रोल अंदर नहीं आया, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कंसोल लॉग पे प्रिंट हो गया होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि फंक्शन के अंदर कोड नहीं है। तो अभी के केस में तो आप लोगों को दिख रहा है कि फंक्शन में सिंगल लाइन है, राइट। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ एक फंक्शन में 50 लाइन का कोड भी हो सकता है ना, 30 लाइन का कोड भी हो सकता है। तो अगर मुझे लाइन उस कोड को डीबग करना हो तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए ये वाला हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं। स्टेप इनटू बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका ध्यान रखना। मैं दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, दोबारा से डीबग ऑन करने के लिए हम दोबारा से, हमने ब्रेक पॉइंट लगा के रखा हुआ है, राइट। अब हम रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल यहाँ पे आ गया, राइट। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं है, मैंने क्या करा, F10 यूज किया और मैं अगली लाइन पे मूव हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे ये फंक्शन कॉल है और मुझे इस फंक्शन के अंदर जाना है। तो इसको अंदर जाने के लिए अगर मैं ये करूंगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, बट अगर मैं स्टेप इनटू फंक्शन बोलता हूँ तो ये स्टेप ये फंक्शन के अंदर चला जाएगा। अब देखना दोस्तों, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं F11, राइट। नाउ हियर यू कैन सी, राइट। तो ये फंक्शन के अंदर आ गया। अब आप देख सकते हो कि x की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे आप होवर करोगे तो दिख जाएगी 10 और y की वैल्यू आप देख सकते हो 20, इन दोनों का समेशन 30। अभी तक कंसोल पे कुछ है नहीं क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब जैसे ही मैं F10, क्योंकि अब बेसिकली अब मेरे ऊपर है कि मुझे, अब अगर मैं F10 करता हूँ तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। F10 करा मैंने, दोबारा F10 किया एंड डन। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल लॉग यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ वी डीबग द कोड। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, वो होता है ये वाला डीएक्टिव ब्रेक पॉइंट। सो होता क्या है कभी कभार कि हम जब कोड कर रहे होते हैं, राइट, और हमें हमें हमने बेसिकली लेट से हमने कोड को रीलोड किया, रिफ्रेश किया, तो कंट्रोल यहाँ पे आके रुक गया, है ना। बट मुझे लगता है कि मुझे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि मुझे कोड को डीबग नहीं करना है ना। मुझे पता है कि मेरे कोड में जो प्रॉब्लम था या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मुझे मिल चुकी है, तो मुझे अब इन ब्रेक पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन ब्रेक पॉइंट्स को म्यूट भी कर सकता हूँ सो दैट जब मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूँ तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए और कहीं पे भी कंट्रोल जा करके हैंग ना हो या स्टॉप ना हो। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन होता है डीएक्टिव ब्रेक पॉइंट्स। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, राइट, तो आप देख रहे हो कि इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये डिसेबल्ड हो गया ब्रेक पॉइंट। अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करूंगा एनेबल्ड हो जाएगा, अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो डिसेबल्ड हो गया। अब अगर मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख रहे होगे कोड एग्जीक्यूट हो गया, कहीं पे भी कंट्रोल जाके हैंग नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से एक्टिवेट करूंगा, अगर मुझे दोबारा से ब्रेक पॉइंट्स को एक्टिवेट करना होगा तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा। और अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हैंग हो जाएगा। उसके बाद मेरे ऊपर है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। देखा गाइस, तो
मुझे लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आएगा कि डीबग करना बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है? और दिस इज़ हाउ वी कैन डीबग द प्रोग्राम। अब इसमें एक केस और देखते हैं, जहाँ पे लेट्स से कोई एरर आ रही है कोड में और हमें डीबग करके ट्रेस करना है कि वो प्रॉब्लम किस लाइन पे आके हुई है ना। तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एरर को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ ARR और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल बाई मिस्टेकन। डेवलपर है, गलती तो हो ही सकती है, किसी से भी गलती होती है, राइट? मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा एंड देन आई डू दिस, राइट? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमने दो वेरिएबल ए एंड बी, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, और मैंने यहाँ पे ARR बनाया। ARR को इनिशियलाइज नहीं किया बट उसकी लेंथ को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, एंड देन मैं ऐड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ऐड को कॉल कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगा फ्रेंड्स, देखते हैं। वैसे मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट अभी के केस में ये एक सिंपल प्रोग्राम है, बट इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिकली कोड लिखोगे फॉर योर प्रोजेक्ट्स और किसी और एक्टिविटीज़ के लिए और बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड होंगी, तो वहाँ पे कोड में प्रॉब्लम को समझना इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे अगर आप कोड को डिबग करोगे तो आपका टाइम सेव होगा और आपको चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इस कोड को रिफ्रेश कर देते हैं, राइट? ब्रेक पॉइंट मैं अभी के लिए डिसेबल करके आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन से, और देखते हैं बेसिकली कि कहाँ पे जाके प्रॉब्लम आती है। मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद मैंने एप्लीकेशन को रीलोड कर दिया। जैसे रीलोड किया, कंट्रोल यहाँ पे आ गया, राइट? अब मुझे लाइन बाय लाइन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना और देखना है कि अगर मैं अभी के लिए ब्रेक पॉइंट हटा दूंगा ना, कंसोल पे जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे ये एरर, हमारा कोड ब्रेक हो गया, है ना? सिंपल। अगर मैं इस प्रोग्राम के आउटकम को देखता हूँ तो ये हमारा प्रोग्राम ब्रोकन है। बट अगर अब हमें फाइंड आउट करना हो कि ये प्रोग्राम कहाँ ब्रोक हुआ, किस लाइन पे जाके ब्रोक हुआ, क्यों ब्रोक हुआ, तो उसके लिए हम बेसिकली डीबग करते हैं। तो हमने क्या करा, एक लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगाया और एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे कंट्रोल आ गया, राइट? अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम F10 यूज़ करते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया, F10 किया, आ गया, F10 किया, मतलब यहाँ तक देर इज नो प्रॉब्लम, है ना? ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी। अब अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना, तो आप देखना, देखो यहाँ पे फट गया हो। अब अगर इस लाइन पे फट गया, इसका मतलब, अब मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट होती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो अगर किसी भी लाइन पे प्रॉब्लम आ गया तो कंट्रोल आगे नहीं जाएगा और तुम्हारा पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस लाइन पे जाके ब्रेक हो गया, इसीलिए ये ऐड वाला फंक्शन कॉल नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं हुआ, है ना? रिजल्ट क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन यहीं पे जाके ब्रेक हो गया। और हम यहाँ देख सकते हैं, ये बेसिकली अंडरलाइन जिगजैग रेड लाइंस बता रही हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है ना? तो अगर हम दोबारा से इसको रिफ्रेश करके दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे हम एरे की लेंथ को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे सिंपल एरे इनिशियलाइज नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम थी, और अगर हम यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उससे दोनों काम हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे लेट्स से एरे को इनिशियलाइज कर दिया विद सिंगल वैल्यू, और हमने क्या करा, मैंने बताया था कि ब्रेक पॉइंट को अगर म्यूट करना हो तो हम डीएक्टिव ब्रेक पॉइंट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश। तो डीएक्टिव ब्रेक पॉइंट करने से क्या होगा, जब मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूंगा तो कंट्रोल यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, पूरा कोड तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी गाइस की क्या एरे की लेंथ प्रिंट होती है प्लस क्या ऐड दो नंबर्स का प्रिंट होता है। तो मैं कंसोल पे जाता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। गाइस हियर यू कैन सी 1 1 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि एरे में भी एक ही एलिमेंट है, एंड देन सम इज 30 मीन्स 10 प्लस 20। Okay guys, so this is all about how to debug the code, JavaScript code using Chrome browser. It's very easy, very simple, you can see here. So guys, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।
very soon. Bye bye.